वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस बायोलॉजी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में से लिया गया है। टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन, कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है या श्वसन हम किसे कहते हैं। आइए इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड का एब्जॉर्प्शन करती है और फूड जो होगा उसे ब्लड जो होगा उसके अंदर आपका छोड़ दिया जाएगा। अब वो जो फूड सब्सटेंस है वो बॉडी की प्रत्येक जो सेल है उस सेल तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब उस सेल के अंदर होता है रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड जो है उस फूड का ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी का रिलीज होना, इसी चीज़ को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर ब्रेक डाउन होता है। जो फूड सब्सटेंस होगा उसका ऑक्सीजन जो होगा वहाँ पे आपका प्रेजेंट होगी, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है। पर्टिकुलरली यहाँ पे हम ग्लूकोज को यूज करते हैं और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है। ये सारी जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर होती है। सेल के अंदर आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। अब उस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा और वो आपका कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर मॉलिक्यूल और साथ में जो एनर्जी है उस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, क्या दोनों के अंदर डिफरेंस होता है या दोनों सेम ही चीज़ होती है? हम कॉमनली रेस्पिरेशन की जगह पे ब्रीथिंग या ब्रीथिंग की जगह पे रेस्पिरेशन कॉमनली हम यूज करते हैं, परंतु दोनों जो है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंस है वो पाया जाता है। ब्रीथिंग एक अलग मैकेनिज्म होता है और रेस्पिरेशन जो है वो एक अलग मैकेनिज्म है। देखिए, ब्रीथिंग का हम मीनिंग के बारे में अगर बात करें तो द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में से जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको एक्सहेल करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। यहाँ पे डायग्राम से भी आपका बताया गया है कि लंग्स के अंदर एयर अंदर जाती है वो होता है इंस्पायरेशन और एयर को बाहर छोड़ा जाता है उसको कहते हैं हम एक्सहेलेशन। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर ब्रीथिंग के साथ साथ में जो फूड है उस फूड का ऑक्सीडेशन होगा और उस फूड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि हमने जो खाना खाया है उसका सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और उस रेस्पिरेशन से उस फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी जो वो एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी ऑर्गेनिज्म की सेल या ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अपनी जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं उनको करने के लिए उस एनर्जी को आपका काम में लेते हैं। ब्रीथिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस होती है, परंतु जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर फूड जो होगा उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है। इसमें ब्रीथिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है बॉडी के पार्ट्स का, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होता है उनका। अगर ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो जैसे लंग्स जो होता है वो ब्रीथिंग जो होगा उसका काम करेंगे। ऐसे अलग अलग जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो अलग होते हैं जो उसमें ब्रीथिंग का काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे फिशेज़ की बात करते हैं तो उनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। एम्फीबियंस की बात करते हैं तो जैसे फ्रॉग होता है वो अगर वाटर के अंदर होता है तब तो स्किन से रेस्पिरेशन करता है, अगर टेरेस्ट्रियल कंडीशन में होता है तो वो लंग्स जो होते हैं उनको आपका यूज़ करते हैं। और कॉमनली जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर लंग्स पाए जाते हैं जो उसमें ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। परंतु रेस्पिरेशन जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीथिंग के साथ साथ में सेल के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होगा और ये सारी जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर होती है।
कुछ जो प्रोसेस है वो सेल में पाए जाने वाला एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड जो है उस फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा और उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। ऑक्सीडेशन से एनर्जी का रिलीज होना ये आपका होता है रेस्पिरेशन। इस सारी जो प्रोसेस है उसको हम डायग्राम जो है उस डायग्राम की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपको डायग्राम दे रखा है वो दे रखा है ब्रीथिंग का, और दूसरा जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम दे रखा है रेस्पिरेशन का, जो सेल के अंदर आपका रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में आपको बताया गया है। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं ब्रीथिंग के बारे में कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उस इन्वायरमेंट के अंदर एयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन अच्छी अमाउंट के अंदर आपका प्रेजेंट है, तो जो ऑक्सीजन होगा वो नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं उनके द्वारा ट्रेकिया से होते हुए हमारे लंग्स के पास चली जाती है। अब लंग्स जो होते हैं वो आपका उसमें एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम नीचे की साइड में होगा जिससे लंग्स जो है वो कम्प्लीटली भर जाते हैं एयर से यानी कि ऑक्सीजन से। इस प्रोसेस को तो हम कहते हैं इंस्पायरेशन, जबकि यहाँ पे जो दूसरी मैकेनिज़्म हो रही है उसको हम कहते हैं एक्सेलेशन, यानी कि जब ऑक्सीजन प्रत्येक बॉडी की प्रत्येक सेल के पास चला जाएगा तो सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन जब होगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल की द्वारा बाहर निकाली जाएगी, उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो डायग्राम दे रखा है रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर होती है। देखिए हमारा जो फूड है उस फूड के अंदर होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला यहाँ पे दे रखा है C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड के द्वारा बॉडी की प्रत्येक जो सेल है उसके पास चला जाता है। अब सेल के पास आ गया एक तो ग्लूकोज, दूसरा जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन से आ जाता है उसके पास ग्लूकोज। अब ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज का होगा ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है उससे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो सबसे पहले यहाँ पे एक एसिड बनता है जिसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड या पायरुवेट। ये पायरुवेट साइटोप्लाज्म से ट्रांसपोर्ट होकर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर आपका एक साइकिल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से यहाँ पे पायरुविक जो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर, और यहाँ पे कुछ जो एनर्जी है वो एनर्जी बनती है। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से 38 जो मॉलिक्यूल ATP है उसका फॉर्मेशन होता है। ये एनर्जी जो है वो उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाती है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि हम पीछे की क्लासेस में पढ़े हैं कि जो सेल होती है उस सेल के अंदर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसका कारण यही है कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो बनती है, और एनर्जी किसके कारण बनती है? फूड के कारण बनती है। जो फूड सब्सटेंस होते हैं वो हमको एनर्जी देते हैं, क्योंकि फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, मेनली उसमें ग्लूकोज पाया जाता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और रिजल्ट के तौर पे जो ATP मॉलिक्यूल है यानी एनर्जी जो है उस एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एनर्जी जो है वो सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है उस मेटाबॉलिज्म के अंदर काम में ले ली जाती है। बनने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इस सेल से बाहर की साइड में ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और ब्लड कैरी करता हुआ इस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक भेज देता है, और लंग्स एक्सेलेशन की जो प्रोसेस है उससे इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर की साइड में एक्सेल कर देता है। वाटर जो होता है वो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं उन मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर आपका काम में आ जाता है। देखिए जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस की हम बात करें तो ये दो टाइप की होती है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कशन करेंगे।